नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। वर्तमान मोदी सरकार एक कमजोर सरकार है और इस बात को विपक्ष लगातार कह रहा है जब से 4 जून के बाद चुनाव के रिजल्ट आए हैं। और इसमें जो भी कह रहा है, विपक्ष जो कुछ कह रहा है, इसमें सत्यता का अंश है। इस समय भारत जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र होकर के उभरा, उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो विदेशी शक्तियां हैं या जो जिन्हें डीप स्टेट कहते हैं, वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो खालिस्तानी आंदोलन है वो बिल्कुल बुझ चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं। और J&K में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान की स्पष्ट दखल हो गया है। इस सब पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। खालिस्तान यानी जो हमारा पंजाब का राज्य है, वहां पर उसका दखल है। पंजाब में आज की डेट में मुश्किल से 1% भी लोग नहीं होंगे जो खालिस्तान समर्थक होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, अभी वो जीता तो है, अमरपाल सिंह या जो भी है, वो जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, लेकिन इसको सपोर्ट कहां से है? अमेरिका से है, अमेरिका के डीप स्टेट से है, उन अमेरिका की उस लॉबी से है जो हर देश को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। और अभी हाल में आपको पता होगा कि जब राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए तो उन्होंने भारत की इस कमजोरी को उभार लिया, पकड़ लिया और इसको वहां पर उभार दिया। वहां पर उन्होंने जो कुछ कहा वो सब चर्चा में है कि किस तरह से जो है भारत में सिखों को केश नहीं रखने दिया जाता, कड़ा नहीं रखने दिया जाता और गुरुद्वारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ये एक नितांत झूठ है, लेकिन इस झूठ के पीछे क्या है? इसमें तो कोई भी, अगर पंजाब में भी अगर कोई आतंकी है, खालिस्तानी आतंकी है, वो भी इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन इसके पीछे आपको उद्देश्य देखना चाहिए। इसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तो पुनः उस दौर की वापसी करना जो 20-30 साल पहले था, और दूसरा जो विदेशों में जो हिंदू हैं उनको कमजोर करना, उन पर आक्रमण करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए दूसरे समुदाय को प्रोत्साहित करना। राहुल गांधी क्या है? इसका वहां पर आदमी कौन है? पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस एक संस्था बना रखी है जो ये कहता है कि भारत में सिखों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसका वो है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका उसको शह देता है। वो वहां का नागरिक है, वो उसमें पल रहा है। और उसके साथ गठजोड़ किसका हो गया? राहुल गांधी का। जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो वही बात जो है उसको डिट्टो किया पन्नू खुल के सामने आ गया कि हाँ, हम यही तो कह रहे हैं, 40 साल से यही हो रहा है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि इसके राहुल गांधी का जो ये बयान था नितांत रूप से देशद्रोह का काम करता है। और जो सजा पन्नू को मिलनी चाहिए वही सजा राहुल गांधी को भी मिलनी चाहिए उसके इस एक्ट के लिए। आप इसको बिल्कुल इसको पप्पू मत समझिएगा कि वो पप्पू के रूप में जो है ये कर रहा है। वो सोची समझी साजिश के रूप में ये सब कर रहा है। मैं आपको एक सरदार पटेल का एक बयान याद दिलाता हूं। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि नेहरू कांग्रेस में एकमात्र सेकुलर मुस्लिम हैं। आप सोचिए इसका अर्थ क्या है? मुस्लिम है वो, मतलब उससे नहीं है, जाति से नहीं है, या जो भी है वो तो एक कंट्रोवर्शियल है कि वो क्या थे, उनके दादा परदादा कोतवाल जो कहते हैं कि दिल्ली के कोतवाल वो थे,
तो दिल्ली में कोई कोतवाल गंगाधर नाम का कोई था नहीं। तो खैर, तो उनके पीछे क्या है कि उसके अंदर जो है एक मुसलमान होने के पूरे गुण हैं, और वही गुण आगे आकर के राहुल गांधी में आगे फर्क सिर्फ इतना आया कि एक कट्टर इस्लामिक हो गया है, एंटी हिंदू हो गया है। जो एंटी हिंदू का तत्व जो एक कम मात्रा में जवाहरलाल नेहरू के पास था, क्योंकि उसको सत्ता यहीं से मिलनी थी, सत्ता मिलती तो हिंदुओं से ही सत्ता मिलनी थी, हिंदुओं के वोटों से ही सत्ता मिलनी थी, और चाहे कितने भी बेवकूफ़ थे, तब अनपढ़ थे, तब भी लोगों ने उसको वोट दिया। लेकिन इन हिंदुओं ने, जो सनातनी हिंदू है, उन्होंने राहुल गांधी को सत्ता नहीं दी। पिछले लगातार 3 चुनाव से वो अपने पार्टी के लोएस्ट उसमें सीटें ला रहा है। तो वो जो सेकुलर मुस्लिम जो जवाहरलाल नेहरू के अंदर था, वो कम्युनल मुस्लिम होकर के वहाँ तक पहुँचते पहुँचते डीएनए चेंज होते होते ये यहाँ पहुँच गया। ये हो गया है कट्टर जो है मुल्ला बन गया है। तो इसलिए क्योंकि हिंदुओं की वजह से उसको वोट नहीं मिल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पद जिसको वो समझता है कि मैं इसका दावेदार हूँ, इसलिए दावेदार नहीं, स्वाभाविक दावेदार हूँ, क्योंकि मेरा परनाना रहा, मेरे पिता रहे, मेरी दादी रही, मेरी माँ सुपर प्राइम मिनिस्टर रही, इसलिए मेरा इस पर हक बनता है। और इसके सामने जो भी इसके राह में रोड़ा करेगा, मैं उसको तोड़ दूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि क्यों ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार चाहती है कि पन्नू को जो है उसका प्रत्यार्पण किया जाए, अमेरिका उसको भारत में भेजे, लेकिन ये किस मुंह से बोलेंगे? अब इनके पास कुछ भी बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा व्यक्ति, तुम्हारा सांसद जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, वो वही बात कह रहा है जो पन्नू कह रहा है, और उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, उसको आप नोटिस नहीं दे रहे हैं, आपने जनता के भरोसे छोड़ दिया कि वो जा करके ये करे, उसको सजा दे। नहीं, आपके पास कानून है, और इस तरह की एक्टिविटीज अगर हो गई, इसका सामान्यीकरण हो गया, तो ये देश कहीं का नहीं रहेगा। तो सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार कमजोर सरकार है। क्या इसको कौन रोक रहा है गिरफ्तार करने से, कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि कोर्ट इसको छोड़ देगी कुछ दिनों बाद, जो कि आजकल कोर्ट ने एक फेस्टिव ऑफर बनाया हुआ कि 5-6 महीने के बाद कोई भी अपराधी हो, कोई भी किसी भी किस्म का अपराध हो, और जिसमें ट्रायल लंबा चलना हो, उसको छोड़ दो। लेकिन कम से कम देश के सामने ये बात तो आनी चाहिए। तो जब आप अपने उसको नहीं कर पा रहे हैं, अपने आदमी को जो आपके देश के अंदर है उसको नहीं गिरफ्तार कर पा रहे हैं, तो आप किस मुंह से पन्नू को भारत मंगाएंगे, या किस रूप से अमेरिका से कहेंगे कि आपके यहाँ आतंकवाद पड़ रहा है, आपके यहाँ खालिस्तानी जो समस्या है आप उसको प्रश्रय दे रहे हैं? आपके पास कोई हक नहीं है बोलने का, किसी मुंह से आप कहेंगे? यह स्थिति है। हालांकि अभी जैसे राहुल गांधी का फेस जे.एंड.के के जो चुनाव हैं उसमें भी सामने आया है, ये 370 की वापसी के समर्थकों के साथ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा, और ये इसका गठजोड़ उन लोगों से, यानी आतंकवादियों के साथ उस स्थिति को जो इसके परनाना लाए थे 370 की वजह से देश एक किस्म से अलग कर दिया था। अलग झंडा, अलग प्रधानमंत्री, इस टाइप का होता। बाद में भले प्रधानमंत्री का वो तो हो गया था, लेकिन 2 निशान 2 वो करके वाला ये था। तो जो 2019 में जो खत्म कर दिया गया था, उसकी वापसी के लिए ये तैयार बैठा है, उसके लिए ये बैटिंग कर रहा है, उन लोगों के साथ ये गठजोड़ कर रहा है। और इसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा करके जो है, और उनके जनरल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार 47 से ये हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं भारत से, और भारत का बाल बांका नहीं कर पाए, सिवाय 1947 से 48 में जब उन्होंने नेहरू के टाइम पर पाकिस्तान कश्मीर का एक हिस्सा छीन लिया था। उसके बाद 1 इंच भूमि वो नहीं छीन पाए भारत से। तो इस समय ये सब गठजोड़ मिल गया है, लेकिन इन सब की धुरी कौन है?
राहुल गांधी। तो मेरा कहना है कि अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, छूट जाए, कोर्ट का भी चेहरा सामने आ जाए, आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं जो मंत्री भी रहे, क्या आप इसको वो नहीं कर सकते हैं? और राहुल गांधी के इस बयान पर जो प्रतिक्रिया जो हुई, उस पर एक पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह, उनके पोते रणवीर सिंह बिट्टू ने जो है एक बयान दिया और इसको गद्दार कहा, और ये बिल्कुल सही कहा। आपको मैं आगे ये वीडियो डालूंगा, आप उसको देखिएगा किस तरह राहुल गांधी का सच्चा चरित्र, जो सच्चाई है, वो सामने आई। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया, अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात। आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका, आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे? अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपरेशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता, ये आदि है। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में, स्टेज पे बोल के खड़ा भी, कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है, और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अभी आपने रवनीत सिंह बिट्टू का वीडियो देखा। पहले मैं बताता हूं कौन है रवनीत सिंह बिट्टू। जब खालिस्तान आंदोलन चरम पर था, हिंदुओं को बसों से उतार करके मारा जा रहा था, जब पूरी हिंसा फैली हुई थी और दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे थे, मतलब कुछ ये लोग फोर्स से मारे जा रहे थे और हिंदू जो है खालिस्तानियों के एक ग्रुप द्वारा मारे जा रहे थे, तो उस समय इस देश को, इस पंजाब को, देश को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री था, बेन सिंह। बेन सिंह ने जो है इस आंदोलन को पूरी तरह कुचला। उन्होंने जो है, उन खालिस्तानियों ने जो है
जब ये आंदोलन खत्म हो गया, जब ये हिंसा खत्म हो गई, जब शांति स्थापित हो गई, तब मौका लगा करके सरदार बेअंत सिंह जी को मार दिया। और यही नहीं, उस समय जनरल A.K. वैद्य थे सेना के, उनको उन्होंने पुणे में जाकर के मारा जहां वो रहते थे। आज भी यहां A.K. वैद्य मार्ग है पुणे में। तो ये उनके पोते हैं और ये असली शहीद के पोते हैं। इनकी जो ये कहते हैं हमने शहादत दी, कौन सी शहादत दी भाई इन्होंने? इंदिरा गांधी की अगर मृत्यु हुई तो उसके पीछे कारण था खालिस्तान, जो इंदिरा गांधी की वजह से पनपा। जो भिंडरावाला था वो इंदिरा गांधी की ही देन था। अकालियों को दबाने के लिए, अकालियों की राजनीति खत्म करने के लिए वो भिंडरावालों को उन्होंने उठाया। और राजीव गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी का तो लेना देना नहीं था देश से। श्रीलंका में अपनी फौज भेज दी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स करके जो है, हमारे सैकड़ों हजारों जो है सैनिक मारे गए। किस वजह से? कोई मतलब ही नहीं था। आप तमिलों के खिलाफ वहां भेज रहे हैं, क्या उसके पीछे भारत का क्या लाभ था? इवन जो 1971 में जो हमने बांग्लादेश जो बनाया, हमारे कितने फौजी शहीद हुए और उनके 1 लाख के करीब 93,000 के फौजी यहां पर होते। उसके बदले आप इस सरकार ने, इस कांग्रेस ने क्या हासिल किया? क्या हमने अपनी कोई जमीन उनसे पीओके मांगा? उनको रिलीज करने के बाद जो कश्मीर का हिस्सा उन्होंने दबा रखा है वो मांगा? या कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ हमारे लोग शहीद हुए और वो बांग्लादेश घूम फिर करके फिर वही कट्टरपंथी वहां सत्ता पे आ गए। क्या मिला हमको? तो बिट्टू ने जो कुछ भी कहा, एक एक शब्द सही कहा उसने, क्योंकि यह आदमी तो देश का है ही नहीं, ये तो विदेशों में रहता है, इसकी सारी जड़ें विदेशों में है, इसको देश के बारे में कुछ पता नहीं है। आज जो ये जाता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, रिक्शा वाले के पास जा रहा हूँ, ट्रैक्टर वाले के पास जा रहा हूँ और किसान के पास जा रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल वाले के जो मैकेनिक है उनके पास जा रहा हूँ। अरे 54-55 साल का हो गया, तुम्हें ये पता ही नहीं है देश में ये सब है, फिर तुम इस देश की बात करते हो। तो उसने बिल्कुल सही कहा, बिट्टू ने बिल्कुल सही बात कही कि इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और आज देश का बहुत बड़ा वर्ग इस बात को मानता है कि इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हरकतें पूर्णतया देशद्रोही हैं। जिस तरह रवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा, उसी तरह की प्रतिक्रियाएं देश के कोने कोने से आई। किसी ने कहा राहुल गांधी की जीभ दाग देंगे, किसी ने कहा उसको सजा दो, किसी ने ये कहा। इस ढंग से पूरा देश में ऐसा माहौल है। तो इससे कांग्रेस बौखला गई। फिर उन्होंने एक अभियान निकाला कि आप जो है घृणा फैला रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और आपके लोग जो है, प्रधानमंत्री को कहा कि आपके लोग जो है हिंसा भड़का रहे हैं। ये वो बेशरम है जिन्होंने तब कुछ नहीं कहा जब राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री को डंडा मारेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये जो सहारनपुर का जो इमरान मसूद, जिसने कहा था कि मोदी की बोटी बोटी काटेंगे, उसको सम्मानित करके सांसद बना दिया। इन पे तो चाह रहे हैं वो, जो सही बात कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो इन्होंने लिस्ट जो इनकी वो है, डिक्शनरी है, उस पर ये कुछ नहीं कहेंगे, उस पर ये कुछ नहीं कह रहे, उसको हजम कर गए। ठीक है, उन्होंने केस कर दिया है, कई जगह केस किया है, लेकिन हालांकि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उन्होंने, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखा था मोदी जी के जन्मदिन पर, और उसमें इन बातों का जिक्र किया था कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है इस तरह से कुप्रचार किया जा रहा है। उन्होंने उस पत्र की तो पूरी पोल खोल कर रख दी कि किस तरह कांग्रेसियों ने कितनी कितनी गालियां कब कब मोदी जी को दी। लेकिन मेरा कहना है कि आप, जो कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे से भटक जाए। जो राहुल गांधी ने कहा, आपको इस बात में स्ट्रेस देना चाहिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी की एक्टिविटीज क्या है, किस तरह वो देश को तोड़ना चाहता है और किस तरह देशद्रोही है। आपने लेटर का जवाब दे दिया, बस उसके बाद भूल जाइए। उसके बाद ये बहस करने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या कहा। सबको पता है कि कांग्रेस क्या क्या कहती है, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मोदी जी के बारे में, कि मोदी शाह मर जाओ, और इस ढंग से सीए के आंदोलन में आपने देखा होगा ये सब चीजें। आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए। बहस का मुद्दा यह होना चाहिए कि राहुल गांधी कितना देशद्रोही है और इसको क्यों न गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
क्यों नहीं इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाना चाहिए, जो कि नई संविधा जो कानून की आई है उसमें उसका कुछ परिवर्तन कर दिया गया है उसकी परिभाषा में, लेकिन फिर भी वो परिभाषा में कुछ ना कुछ तो ये होगा ही होगा, दूसरे रूप में सही, लेकिन ये सब है। तो आपको इनके भटकाने में नहीं आना चाहिए। आपको अपनी कमजोरी नहीं शो करनी चाहिए कि आप उस मुद्दे में फंस गए कि राहुल गांधी को क्यों गाली दे रहे। छोड़िए उस मुद्दे को, आपके अध्यक्ष ने जवाब दे दिया है। अब आप असली मुद्दे पर आइए कि क्यों ये आदमी देश तोड़ने की षड्यंत्र करने विदेश जाता है। इस बार इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करें। सिख इससे नाराज हैं और जो भी उसने वहां पर कहा सब एक तरफ परले दर्जे से झूठ बोला। उसने जो कुछ भी बोला कि यहाँ ये हो रहा और आरक्षण खत्म हो रहा, जैसे इन्होंने 2000 के चुनाव में ये सब बातें कही। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कमजोर सरकार इसलिए है कि ये असली मुद्दे से भटक रहे हैं, उनके जाल में फंस रहे हैं। आज मतलब जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो 10 जनपद का जो गटर मीडिया है, उसने इस बात को बिल्कुल नहीं उठाया। तो मेरा यही कहना है कि ये जो है कमजोर सरकार है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, कोई राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय नहीं है, कोई राहुल गांधी कोई अच्छे कर्म है नहीं, जो लोग उसके साथ पहले से वो वही रहेंगे, कोई बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो आपके साथ है वो उदासीन हो जाएंगे कि यार ये क्या सरकार है। आप लोग भी इस पर चिंतन मनन करिएगा और मेरे इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।